हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के अवकलन के 2025 में पूछे गए 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों, प्रश्न है कि हमें अवकलन समीकरण दी गई है और इसका विशिष्ट हल पूछ लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे हल लिखकर आप इस समीकरण को ऐसे ही उतार दोगे, ठीक है। प्लस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। अब इस समीकरण की हमें तुलना करनी है dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से। इससे तुलना करने पर और जब इस समीकरण की समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो ये p बराबर क्या आया हमारा कोट x और q बराबर क्या आया हमारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, ठीक है। अब हमने इसकी तुलना तो कर ली और इससे हमारा p का और q का मान आ गया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है आई एफ बराबर होता है e की घात समाकलन p इंटू डी एक्स। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा फॉर्मूला जिसमें हमें p का मान रखना है, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल टू होगा e की पावर समाकलन p का मान कितना है बच्चों? p का मान है कोट एक्स इंटू dx। तो बच्चों, कोट एक्स का समाकलन क्या होता है? कोट एक्स का समाकलन होता है log साइन एक्स, ठीक है। तो अब इधर रख देंगे आई एफ इज इक्वल टू होगा e की पावर कितनी? log साइन एक्स। और बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर e की पावर log x दे रखी है तो वो इज इक्वल टू होता है x के, मतलब e और जो ये है log x ये हट जाता है, ठीक है। तो ऐसे इधर x की जगह क्या है? साइन x। तो होगा आई एफ बराबर साइन x के। तो ये हमारा आई एफ का मान आ गया, ठीक है। अब इस आई एफ का मान हमें रखना का है। हमारा मेन फॉर्मूला तो अब आया है कि y गुना आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुना आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें हमें आई एफ का मान रखना है और q का मान रखना है। तो इसीलिए तो हमने इधर p का और q का मान निकाला था इससे तुलना करके, और फिर हमने आई एफ का मान निकाला था कि ताकि हम इस समीकरण में इसको रख देंगे, ठीक है। तो आइए रखते हैं हम। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो आओ करते हैं y गुना आई एफ क्या है हमारा? साइन एक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मतलब समाकलन q कितना दे रखा है हमारा? q कितना है हमारा? q है हमारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। q है हमारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, ठीक है। और गुना आई एफ कितना है हमारा? आई एफ है बच्चों हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। आया इतना समझ में? तो अब कैसे करेंगे? अब ये तो ऐसे ही उतरेगा y गुना साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है? अब जो ये बाहर साइन एक्स है इसमें अंदर गुना कर दो तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स इनके बाहर है ही और आ गया प्लस सी। अब फिर से ये ऐसी उतरेगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू होगा समाकलन। अब इस dx की अंदर गुना नहीं, अभी पहले हम क्या काम करेंगे, हमें इसमें एक और चीज़ दिख रही है बच्चों
कि ये जो कोट एक्स है इसे अगर हम तोड़ दें तो हो जाएगा कोस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, कि जिससे ये हमारा साइन एक्स कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, इंटू डी एक्स प्लस सी हो गया। और ये ऐसे ही रहा हमारा y इंटू साइन एक्स बराबर समाकलन 2x साइन x। ठीक है, अब इस dx की अंदर गुना कर दो, प्लस समाकलन अब अलग अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये तो इसे कट गया तो क्या है कोस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी। अब जो ये बच्चों हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर कोस एक्स का समाकलन करना है, तो ये करना है हमें, इसे तो मानना है फर्स्ट और इसे मानना है हमें सेकंड। ठीक है, तो इसका भी अलग फॉर्मूला होता है। तो पहले लिखो ये ऐसा का ऐसी उतरेगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू समाकलन 2x साइन x इंटू डी एक्स प्लस, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन ऐसे होता है कि जो हमारा फर्स्ट है वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट है वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा और इस दूसरे का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस और फिर इस पूरे का समाकलन होगा, तो फिर पहले का तो हो जाएगा हमारा अवकलन, और इस दूसरे का हो जाएगा समाकलन इसके अंदर ही, समाकलन कोस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। अब हम उतारेंगे y गुना साइन एक्स, तो ऐसे ही आ रहा होता हुआ, अब इसे करेंगे तो ऐसा ही रहेगा अभी हमारा 2x साइन एक्स डी एक्स समाकलन में, और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हमारा कोस एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा बच्चों साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है हमारा 2x, क्या होता है 2x, और इस कोस एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स, तो ये आ गया, और इंटू डी एक्स तो इसमें है ही, और इसके बाहर लग रहा था समाकलन, और प्लस सी। अब आप खुद देखो कि ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये किस में है प्लस में और ये किस में है माइनस में। तो अब आएगा हमारा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सी है बचा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अब हमें c का मान और निकालना है, तो c का मान कैसे करोगे, इसे समीकरण 1 मान लोगे। अब आप c का मान तभी तो निकाल पाओगे जब आपको इस y का, देखो आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में y बराबर 0 और x बराबर पाई बटे 2 दिया गया था, तो उसका अब यहाँ यूज कर लो। ठीक है, y बराबर 0 और x बराबर पाई अपॉन 2 रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में, कि जिससे हमारा c का मान आ जाए। तो इस y की जगह रख दिया 0, साइन x की जगह रख दिया हमने पाई बटे 2 बराबर x स्क्वायर है, मतलब पाई बटे 2 का स्क्वायर, और साइन x है, साइन x का मतलब साइन पाई बटे 2 हो गया, और प्लस हो गया c। ठीक है, तो आया बच्चों हमारा, जब 0 की इसमें गुना करी गई तो 0 बराबर पाई स्क्वायर और बटे 4, और आया साइन पाई बटे 2 प्लस सी। तो बच्चों हमारा ये आया निकल के। ठीक है, अब 0 बराबर होगा पाई स्क्वायर बटे 4, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और प्लस सी। ठीक है, तो 0 बराबर पाई स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। अब ये सी तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, और ये बराबर के उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये आया हमारा सी का मान। अब इस सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसे 1 में रख देंगे तो क्या आएगा, तो ये थी हमारी समीकरण y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x माइनस पाई स्क्वायर अपॉन। तो बच्चों ये है हमारे इसका आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है।
अगर जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो वो एक दो बार इस वीडियो को देख लेगा तो उसे अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।